जब आप स्क्वायर और रोम्बस सुनते हैं तो क्या आपको अंतर समझ में आता है? क्या आपको कुछ सिमिलरिटी भी नजर आता है? नहीं नजर आता है तो आप देख लीजिए कि क्या-क्या सिमिलरिटी है, क्या-क्या अंतर है। तो यहाँ पे देख रहा है कि जब भी स्क्वायर होगा तो चारों साइड क्या होगा? सेम होगा। और जब रोम्बस होगा तब भी क्या होगा? चारों साइड सेम होगा। लेकिन अंतर क्या है? अंतर किसमें है? अंतर है एंगल में। कैसे अंतर एंगल में है? तो जब भी होगा रोम्बस तो इसमें क्या होगा? चारों साइड सेम। तो चारों साइड सेम अगर हो गया तो ऐसे 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 और ऐसे। अब यहाँ पे देखिए चारों साइड सेम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कितना एंगल है? यहाँ पे 90 डिग्री है। चारों एंगल कितना है? 90 डिग्री। चारों साइड तो दोनों में सेम है, लेकिन चारों एंगल 90 किसमें है? स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ये वाला है उतना ही एंगल यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो एंगल है उतना ही एंगल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो एंगल आमने सामने वाला इक्वल है, लेकिन चारों 90 नहीं है। इसमें चारों 90 है, तो साइड तो इक्वल है ही, लेकिन एंगल का डिफरेंस आ गया। उसी तरीके से जब हम इसका डायगोनल लेंगे, ए बी सी डी अगर इसका नाम दे देते हैं, तो अगर डायगोनल कैसे बनेगा? तो आमने तिरछा तिरछा वाले को जब मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा। तो जब डायगोनल ले रहा है तो इसमें क्या होगा कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी एंगल था उसको बाइसेक्ट किया तो 90 था, तो आधा आधा कर दिया तो 45 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे भी जब हम डायगोनल को मिलाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गया सिमिलरिटी। तो यहाँ पे भी अगर बनाए तो यहाँ पे भी बाइसेक्ट करेगा। तो दोनों डायगोनल अगर इसमें बना दिए तो इसमें भी क्या हो गया? इधर भी बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि इसका जो डायगोनल का लेंथ है, दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है, लेकिन रोम्बस में दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं है। डायगोनल का लेंथ क्या है? अलग अलग है। और इसके साथ साथ एक ऐसा है कि जो बीच वाला पॉइंट है ई, यहाँ जो बीच वाला पॉइंट है ई, क्या होगा? दोनों में ऐसा होगा कि आधा आधा में बांटेगा। इसको आधा आधा में बांटेगा। जो डायगोनल है उसको, उसका मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ पे भी जो ई है उसको आधा आधा में बांटा, लेकिन यहाँ पे डायगोनल डिफरेंट था, तो ये दोनों आधा आधा हो गया और ये दोनों आधा आधा हो गया, लेकिन चारों सेम नहीं होगा। अब एक दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन चीज है, क्या है? कि डायगोनल के बीच में कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। और यहाँ पे भी वो कॉमन चीज है कि डायगोनल के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो इस तरीके से हम लोग, हमारे पास जो स्क्वायर और रोम्बस था, दोनों में सिमिलरिटी भी देखे और डिफरेंस भी देखे।